हाय गाइज, मैं मीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज करवा चौथ के बारे में कुछ आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि करवा चौथ कैसे किया जाता है, उसके क्या विधि होते हैं और उसमें क्या क्या सामग्री लगती हैं। क्योंकि नई बहुत सारे नई शादीशुदा कन्याएं हैं, उनको पूजा की विधि उतना पता नहीं रहती है, तो उनको भी इस टिप से फ़ायदा मिलेगा। और ये इसमें कैसे पूजा किया जाता है, उसका क्या फल मिलता है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर किसी पति पत्नी के बीच में ज़्यादा कलेश हो, ज़्यादा तनाव हो, ज़्यादा झगड़े हों, तो उसको किस उपाय से कम कर दिया जाए और आपसी प्रेम बढ़ जाए, इसके लिए मैं एक खास उपाय आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो पहले मैं पूजा विधि बताऊंगी, फिर हम वो उपाय पर चलेंगे और उपाय भी बताएंगे। तो मैं अब देर करते हुए अब पूजा पे ही आ जाती हूँ। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को पड़ा है, दिन रविवार है। ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। ये सुहागिन महिलाओं के लिए उत्तम व्रत माना जाता है और इस पूजा से पति पत्नी के एक साथ रहने में प्रेम बढ़ता है और ये पत्नियां अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तो मैं आपको अब पूजा विधि बताती हूँ और पूजा में क्या सामग्री लगेगी वो बता रही हूँ। तो एक थाली ले लीजिए, उसमें 1 लोटा में कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें चंदन रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, शहद रख लीजिए, फूल रखिए, अगरबत्ती, धूप, दीपक। और उसके साथ अर्घ देने के लिए कच्चा दूध रखना है तो उसके साथ थोड़ा पान सुपारी भी रख लीजिए, घी रख लीजिए, दही रख लीजिए, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, चावल, सिंदूर, महावर, बिंदी, ये सब मतलब मेहंदी, ये सारी चीज़ें श्रृंगार के सामान भी पूजा में लगते हैं। अब मैं बताती हूँ एक और उपाय। ये जो व्रत है इसमें अपने सासू माँ को वस्त्र देने से और उनको कुछ मीठी ये मक्खन जो आता है, फीकी मट्ठी दे दीजिए, सेवई दे दीजिए। ये व्रत का बहुत उत्तम मतलब ये व्रत में बहुत उत्तम माना जाता है अपने सास को ये देना। तो ये सब आप ले लीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि व्रत में किसका पूजा किया जाता है और पूजा का विधि क्या है। तो ये एक कलश ले लीजिए और कलश में जल भर लीजिए और उस कलश को स्थापित कर दीजिए पूजा के सामने। और इसमें माँ गौरी को शंकर भगवान और गणेश भगवान को बनाया जाता है। शंकर भगवान, गणेश भगवान और माँ गौरी तीनों का पूजा किया जाता है। माँ गौरी के गोद में गणेश जी को रख लिया जाता है और एक लकड़ी का आसन बना के उसी पर माँ गौरी को बैठाया जाता है। जैसे लकड़ी का आसन में एक चौकी हो गया, लकड़ी की चौकी जिस पे हम लोग पूजा वूजा करते हैं, तो उसी चौकी पर माँ गौरी को भगवान गणेश को माँ गौरी के गोद में बैठाकर साथ में भोलेनाथ को बैठाकर और वहाँ कलश रख दीजिए और उस कलश पर गंगा जल अक्षत लेकर के और उस पर छींट के ध्यान करिए कि हे माँ गौरी, हे भोलेनाथ, आप सब परिवार मेरे यहाँ विराजमान हो ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। और इस मन से, इस श्रद्धा से ध्यान करिए और माँ गौरी का आह्वान करिए। ये व्रत निर्जला मनाया जाता है। और उसके बाद माँ गौरी को चुंदरी जरूर चढ़ाइए, श्रृंगार के सामान चढ़ाइए। माँ गौरी को चुंदरी श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। और आप अकेले पूजा नहीं करिए तो बेहतर है, साथ में 3-4 सुहागिनें और हो जाएं तो ज़्यादा फल मिलता है और ज़्यादा अच्छे से माँ गौरी खुश होती हैं कि हाँ, ये सभी सखियाँ साथ में मुझे पूज रही हैं। तो उसमें आनंद भी आता है और पूजा भी अच्छे से होता है। और जो सुहागिन महिलाएं आपके साथ पूजा कर रही हैं उनके लिए गिफ्ट के तौर पर आप बिंदी, श्रृंगार का सामान कुछ जाते समय उनको गिफ्ट कर दीजिए, उसका बहुत शुभ फल मिलता है। और कलश पर स्वास्तिक बनाना नहीं भूलिए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसी पर माँ गौरी का ध्यान करिए। और ध्यान करके मैं एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र से माँ गौरी और भोलेनाथ का पूजन कीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है, आप लोग लिख लीजिए। नमः शिवाय स्वर्णाय, नमः शिवाय स्वर्णाय, सौभाग्यम संतति शुभाम,
सौभाग्यम संतति शुभा प्रवक्ष भक्ति प्रयुक्ता प्रवक्ष भक्ति युक्तानां नारीणाम हर वल्लभे नारीणाम हर वल्लभे। ये मंत्र से आप पूजा कर लीजिए और पूजा करने के बाद कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद अपने घर में जो बड़े हैं उनको पैर छू के प्रणाम करिए, आशीर्वाद उनका लीजिए और तब पूजा से उठिए। इसके बाद रात में चलनी से भगवान चंद्र देवता का पूजन करिए, कच्चा दूध से अर्घ दीजिए, वहाँ फल मिठाई सब चढ़ा के अर्घ दे करके उस चलनी से पहले चंद्रमा भगवान को देखिए, फिर ये चलनी से अपने पति को देखिए और पति को भी प्रणाम करिए और पति के हाथ से जल ग्रहण करिए, जल पीजिए। उसके बाद पति को खाना खिलाइए, उसके बाद अपने प्रसाद खाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, करवा चौथ के दिन कभी भी सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करिए। सुई धागे का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है। अगर किसी के पति दूर रहते हैं, जैसे विदेश में अपना नौकरी है तो करवा चौथ के आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक उपाय बता रही हूँ। वो स्त्री पहले भगवान कृष्ण की पूजा करें और कृष्ण की पूजा करके मैं जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र से 108 बार जाप कर लें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र से 108 बार जाप करने से उनके पति को उस दिन करवा चौथ के दिन पत्नी को याद करेंगे और उनको कांटेक्ट जरूर, मतलब पत्नी को कांटेक्ट जरूर करेंगे, तो आपस में आप लोगों को बात भी हो जाएगी। उसके बाद फ़ोटो देखिए और छलनी में फ़ोटो देखिए और अपना व्रत खोलिए। अब मैं आप लोगों को ये उपाय बता रही हूँ। ये ऐसा उपाय है जिसको करने से किसी भी पति पत्नी के बीच में कितना भी क्यों न लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी क्यों न तनाव हो, सभी तनाव दूर हो जाएंगे और पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगेंगे। तो उपाय ये है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल सूती कपड़ा रख लीजिए और उसका थैली बना लीजिए। थैली बनाकर उसमें पीली सरसों और उसके साथ 2 अभिमंत्रित गौमती चक्र ले लीजिए। पीली सरसों के साथ 2 अभिमंत्रित किया हुआ, मंत्र से पूजा किया हुआ गोमती चक्र ले लीजिए और उस पर केसर से अपना नाम और अपने पति का नाम लिख लीजिए। अपना नाम और अपने पति के नाम लिख लेने के बाद उसको पोटली में डाल लीजिए और अपने धन रखने के स्थान पर, जैसे अपना कैश रखते हों या ज्वेलरी रखते हैं, तो वहाँ उस पोटली को रख दीजिए और देखिए धीरे धीरे आपके और आपके पति के बीच के जितने भी तनाव हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले ये कहूँगी कि आपको अगर मेरा पूजा विधि अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो मेरा आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ और आशा करती हूँ मेरा सुझाव आप लोगों को अच्छा लगा हो। ओके, बाय।